जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा डायरेक्टिंग का लीडरशिप। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कवर किए थे? सुपरविजन एंड मोटिवेशन, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आज जो हम लोग लीडरशिप करेंगे ना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़े बगैर नहीं जाओगे। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले कि लीडरशिप एग्जैक्टली है क्या, लीडरशिप का स्टाइल एंड कम्युनिकेशन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि लीडरशिप का मीनिंग क्या है। लीडरशिप का मीनिंग जानने से पहले हम लोग ये जाने कि लीडर एग्जैक्टली है क्या। देखो, लीडर का मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल हु पोजेस एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप इज नोन एज लीडर। देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक लीडर जिसे देख के आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जिसे देख के आप सीखते हो, जिसको आप लोग फॉलो करते हो, वो होता है लीडर। लीडर एग्जैक्टली क्या होता है ना, जब एक एम्प्लॉयज़ लोग काम करते हैं ना, उनका जो लीडर होता है ना, वो उनके साथ खड़े रहता है हमेशा। देखो, बॉस क्या होता है? वो एक ऑर्डर दे के चले गया, ठीक है, और बता दिया कि काम को कैसे करना है। लेकिन लीडर जो यहाँ पे होता है ना, ऑर्डर तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ काम को कैसे करना है, ये सारा चीज़ें बताता है। तो एक लीडरशिप में लीडर का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप है क्या? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, अभी मैं बताया कि लीडरशिप में एक लीडर का जो काम जो होता है, उसे देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होना मतलब उसे फॉलो करते हैं। वो जो करता है ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोग फॉलो करते हैं। वो जो काम करना चाहता है वही काम वो भी करना चाहते हैं। जैसे हमारे क्रिकेट टीम में MS धोनी थे, जो काम करते थे सभी को बहुत पसंद था, लोग उनसे इन्फ्लुएंसेस होते थे। रीज़न क्या था? कि वो उतना अच्छा लीडर थे कि सबको, पूरा टीम को लेके चलते थे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एक लीडरशिप में वो क्वालिटी होना चाहिए। तो जो लीडर जो है वो सिर्फ काम करवाए नहीं, साथ में खड़े रहे। अगर करवाते भी है तो साथ में खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा लीडरशिप, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लीडरशिप का स्टाइल। अब कितने टाइप की लीडरशिप होते हैं? देखो, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। बहुत लोग सिर्फ काम देते हैं, काम करते नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं साथ खड़े रहते हैं, दूसरे को ओपिनियन भी लेते हैं। तीसरा ये होता है कि पूरा का पूरा लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग को जो अच्छा लगता है आप करो, बस हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस टाइप के भी लीडर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडर, दूसरा डेमोक्रेटिक, तीसरा हमारा लेज़ी-फेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोक्रेटिक पढ़ेंगे। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, इस टाइप के लीडर जो होते हैं ना, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में विश्वास नहीं करते। मतलब क्या है कि वो अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सारा का सारा अथॉरिटी अपने पास ही रखते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग में सिर्फ उन्हीं का हाथ होता है और किसी का हाथ नहीं होता है। क्लियर हो रहा है ना? तो सबसे पहला हमारा क्या है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे दोज ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडर सिर्फ यही चाहता है कि वो ऑर्डर दे और लोग उनका बात माने। देखो, यहाँ पे मैं बताया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं आता है, मतलब वो दूसरों को यहाँ पे बिल्कुल भी डिसीजन लेने नहीं देंगे, जो लेंगे वही लेंगे, किसी का सजेशन भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, ये किस टाइप का लीडर है? ऑटोक्रेटिक मतलब जैसे आप लोग नॉर्थ कोरिया, वहाँ का प्रेसिडेंट के बारे में जानते हो, किंग जॉन्ग, है ना? वहाँ पे आप लोग क्या देख रहे होंगे, मतलब एक डिक्टेटरशिप टाइप था, है कि नहीं? तो वो जो बोले वो सही, रात को दिन बोले, दिन सही, दिन को रात बोले, वो सही, मतलब ऐसा ही चलता है, ठीक है। आप लोग बाहुबली मूवी देखे हो ना? सिंपल सा चीज़ है, वहाँ पे जब बाहुबली को बोला जाता है कि मार दो, तो मारना पड़ता है। तो यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल, इसका मतलब ये नहीं है वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप है। यहाँ पे एक लीडर जो होता है, यहाँ पे जब भी ऑर्डर देता है उसके साथ काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो ऑटोक्रेटिक में क्या है? ऑटोक्रेटिक में यही है कि जब वो ऑर्डर दे, लोग उसका बात माने, वो किसी का सजेशन नहीं लेंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। अब सिंपल सा बात है, सभी को बुलाएंगे, डिसीजन लेंगे, ऐसा बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे एडवांटेज में सबसे पहले क्या बोला गया है?
क्विक डिसीजन हो जाता। क्यों? क्योंकि वो खुद लेगा डिसीजन। सेकंड है हमारा नेसेसरी फॉर लेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे कितना अच्छा बात बोला है, अभी कोई लेस कॉम्पिटेंट है मतलब उसका ना नॉलेज ज़्यादा है ना स्किल ज़्यादा है, उसे बुला के उससे डिसीजन लेने से फ़ायदा ये है, फ़ायदा होगा क्या? कभी कभी भी नहीं होगा। तो एडवांटेज हमारा क्या है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ठीक है भाई, है ना, कि अगर हम लोग सबऑर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ दिए, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ दिए कि आप लोग डिसीजन बनाओ कैसे करना है, तो जो उसमें लेस कॉम्पिटेंट रहेंगे, जिसके पास नॉलेज कम है, वो अगर बनाएगा तो क्या कंपनी ढंग से चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उस वक्त क्या होगा, जब ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जब वो बंदा बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट है लीडर, तो फिर इन लोग को देने का फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पे जब लेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय जब होते हैं तो ये वाला एडवांटेज हमारा बहुत अच्छा होता है। थर्ड है हमारा स्ट्रांगली मोटिवेट्स। यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा क्योंकि एक ही एजन है जो ये सारा चीज डिसीजन लेगा तो मोटिवेटेड ज़्यादा रहते हैं। डिसएडवांटेजेस हमारा क्या है? लीड टू लो मोरल एंड फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पे तो सब यही बोलेंगे ना, अरे यार जो बोलता अपना बोलता है और अपना ही करता, कोई मतलब तो है नहीं। तो यहाँ पे लोग क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आता है रिड्यूस इनिशिएटिव। देखो ये क्यों है? इनिशिएटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे सब अपना ओपिनियन रखते हैं सभी के सामने, लेकिन यहाँ पे अगर ओपिनियन रखेंगे ही नहीं तो हमारा इनिशिएटिव कम हो जाएगा कि नहीं, हमारा नया आइडियाज़ आएगा ही नहीं। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे इनिशिएटिव क्या होता है, कम हो जाता है। तब उसी तरीका से यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखो यहाँ पे कितना अच्छा बात बोला गया, सेम इसी तरह यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आता है। कैसे आएगा? जब तक इनिशिएटिव आएगा नहीं तो अपॉर्चुनिटी आएगा कैसे? अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा तो ग्रोथ कैसे होगा? सिंपल सा चीज़ है। अब हम लोग को ये देखना है कि इसका सुटेबिलिटी, इस टाइप का जो लीडर होता है वो किस समय सबसे बेहतर है। सबसे पहला तो व्हेन सबऑर्डिनेट इज लेस कॉम्पिटेंट। अभी बताया था कि अगर लेस कॉम्पिटेंट हुआ तो इस टाइप का लीडर सबसे बेस्ट रहेगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लेस कॉम्पिटेंट है तो वो खुद जो भी चीज़ बोले वो ज़्यादा बेटर होगा एम्प्लॉय के लिए। और कोई लेस कॉम्पिटेंट रहा, ना नॉलेज है ना कुछ है, वो कुछ बोल दिया काम उल्टा पड़ जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोला गया, व्हेन लीडर इज मोर नॉलेजेबल। अब लीडर के पास ज़्यादा नॉलेज है तो ये हमारा सुटेबल है। थर्ड है हमारा व्हेन नीड फॉर क्विक डिसीजन। अभी बताया क्विक डिसीजन लेने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हुआ हमारा पहला ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडर कंप्लीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सेकंड हमारा लीडरशिप स्टाइल है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। देखो हमारा कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें क्या होता है कि हम लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप में एक खासियत क्या रहता है, वो कभी भी अपना डिसीजन खुद नहीं लेता। वो चाहता है कि उसका जितना भी सबऑर्डिनेट्स है उन लोग के साथ बातचीत करके मिलजुल के डिसीजन ले। तो हमारा देश भी जैसा है कि सबसे मिलजुल के एक डिसीजन लिया जाता है, ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पे लीडर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कंसल्ट करता है और एक प्लान बनाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, सबऑर्डिनेट के साथ मिल के प्लान बनाना, मतलब सभी का एक एक ओपिनियन लेना। इससे पहले जो हमारा ऑटोक्रेटिक जो था उसमें हमारा प्रॉब्लम क्या था कि वो वन वे था, कि जो हम बोले वही सही और वही करना है, रिटर्न आप लोग को कुछ नहीं बोलना है। यहाँ पे हमारा वो फैसिलिटीज़ है कि हाँ एक सबऑर्डिनेट आएगा अपना ओपिनियन दे सकता है। क्लियर हो रहा है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस हमारा इम्प्रूव मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि इस टाइप का अगर लीडर रहा तो सभी का मोरल अप रहेगा और जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली काम करने में भी उन लोग को मज़ा आएगा, उन लोग को लगे कि उन लोग का भी एक अहमियत है बिजनेस में। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अभी यहाँ पे किसी को डिसीजन लेने के लिए बार बार बोला जाएगा तो वो कभी कभी अच्छा लेगा, कभी कभी ख़राब लेगा, लेकिन ये सब करते करते एक एक्सपीरियंस आ जाएगा उसके पास कि वो डिसीजन कैसे लिया जाता है बिजनेस के लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक सबऑर्डिनेट का इम्प्रूव होगा एक एबिलिटी। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। देखो लेबर टर्नओवर क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि एक काम को सभी कोई करना जानेंगे। अगर डिसीजन लेना जानेंगे, कोई दूसरा काम करना जानेंगे,
तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब वो प्रेजेंट नहीं रहेगा तो दूसरा वर्कर जो है यहाँ पे आके काम करके देके जाएगा, तो लेबर टर्नओवर हमारा यहाँ पे कम होगा। क्लियर हो रहा। डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिले इन डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब क्या है, अभी डिसीजन जो ले रहे थे हम लोग ऑटोक्रेटिक में, वहाँ पे हमें क्या हो रहा था कि एक आदमी आता है डिसीजन लेता है चले जाता है, यहाँ पे अब सबको बुलाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डिले होता है। सबऑर्डिनेट्स कैन क्वेश्चन द कैपेबिलिटी ऑफ लीडर, देखो कितना बड़ा बात बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे जो लीडर होता है अगर कोई अपना ओपिनियन रख दे और वो एग्जैक्टली अच्छा रहे, किससे, लीडर से, तो क्या होगा, उस वक्त ये क्वेश्चन आएगा कि लीडर का कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। लीडर में ट्राई टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी देखो लोगों के साथ मिल के जब काम करेंगे ना तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम कर देगा, हो सकता फांकी मारेगा, अरे उन लोग तो है ना, ठीक है, तो उन लोग जो ओपिनियन दिए उन लोग का ओपिनियन भी बहुत अच्छा था, तो इसमें क्या होता है वो एक इंगेज हो जाएगा सबऑर्डिनेट के साथ और थोड़ा फांकी भी मारने लग जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अब आता है सुटेबिलिटी, इस टाइप का लीडर किस समय सुटेबल होता है, व्हेन सबऑर्डिनेट आर कॉम्पिटेंट, जब कॉम्पिटेंट होगा तो मतलब एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट है, नॉलेजेबल है, स्किल्ड है, तभी ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप काम आएगा। सेकंड, व्हेन कंपनी एम टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय, जब जॉब सेटिस्फैक्शन कंपनी का मोटो हो तो इस टाइप का लीडरशिप काम आएगा। थर्ड, व्हेन सबऑर्डिनेट वांट्स इन्वॉल्वमेंट ऑन सबऑर्डिनेट्स, देखो यहाँ पे क्या चीज बोला गया है कि सबऑर्डिनेट्स जो है ये अगर इन्वॉल्वमेंट अगर चाहते हो, ध्यान दो यहाँ पे कि जब हम एक प्लान बना रहे हैं और सबऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तभी हम लोग का ये वाला चीज होगा। क्लियर हो रहा। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन लीडर वांट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, देखना यही है कि लीडर जो है अगर सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहता है तब ये लीडर हम लोग का, तब ये लीडरशिप स्टाइल हमारा सुटेबल है। उसके बाद है व्हेन कंसिडरेबल टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग, अगर एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया डिसीजन मेकिंग के लिए उस वक्त क्या होगा, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये अभी हमारा हो गया सेकंड पॉइंट खत्म। तो थर्ड पॉइंट है हमारा लेजिस फेरी और फेयर इन लीडरशिप। देखो इसमें क्या होता है ना, ये इस टाइप का जो लीडर जो होता है वो मस्त मौला होता है, इसको पावर के ऊपर उतना ज़्यादा बिलीव नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इट डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। देखो जब तक जरूरी नहीं है तब तक ये पावर इस्तेमाल नहीं करेगा। ये डायरेक्टली एक ही बात बोलता है कि आप लोग देख लो, अगर आप लोग को लगता है कि ये चीज़ सही है कर लो, अगर वो सही होगा तो हम अप्रूव कर देंगे, ख़त्म काम। ये सबऑर्डिनेट के ऊपर छोड़ देता है। यहाँ पे लीडर का कोई काम नहीं है, सबऑर्डिनेट अपने बीच में बात करते हैं और ये सब चीज़ें जाके बता देते हैं लीडर को, और लीडर अप्रूव करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा लोड जो होता है वो सबऑर्डिनेट के ऊपर होता है। लेकिन इसका एडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे इम्प्रूव मोरल सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसको मौका मिलता है डिसीजन लेने का। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलता है। रीज़न हमारा जितना ज़्यादा हम लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेंगे उतना ज़्यादा स्किल डेवलप होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेड। देखो यहाँ पे क्विक तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होगा कि हम लोग टाइमली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मिल के यहाँ पे डिसीजन लेंगे और टाइम पे उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ठीक उसी तरीक़ा से डिसएडवांटेजेस क्या हो गया हमारा, डिसएडवांटेजेस ये हो गया सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट बेनिफिट ऑफ नॉलेज। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट अपना काम को बताता है, अपना नॉलेज को यहाँ पे शेयर करता है, तो उसका बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखा गया यहाँ पे क्या कि लीडर यहाँ पे उसका जो बेनिफिट जो होता है वो लेके चले जाएगा, मतलब ये चीज़ तो हम के, क्यों? क्योंकि लीडर हम हैं, सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद है इट मे लीड टू केओस ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो ज़्यादा लोग होंगे ना तो हमारा केओस पैदा होगा। रीज़न क्या है, सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप का एक डिसीजन नहीं है, यहाँ पे सब मिल के डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगा।
क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटीज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी अमॉन्ग टीम मेंबर। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज है कि क्लैरिटी नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है, बहुत सारे दिमाग है और सबका दिमाग अलग अलग है, कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहा, तो सब अपना ओपिनियन दे रहे, जिसके वजह से सब अलग अलग जाएंगे। तो यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है। क्लियर हो रहा है। अब इस टाइप का जो लीडर है वो कब सुटेबल होगा, पहला व्हेन सबऑर्डिनेट आर हाईली स्किल्ड। अगर सबऑर्डिनेट स्किल्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सबऑर्डिनेट से पूछो, समझ में आ जाएगा, उन लोग अपना ओपिनियन देंगे तो वो फर्म के लिए अच्छा है और लीडर के लिए भी अच्छा है। व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, अगर लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो ये भी क्या है, फर्म के लिए भी अच्छा है और एक लीडर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थर्ड हमारा आता है व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर रेडी टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए यहाँ पे रेडी है तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। तो इसके पहले डायरेक्शन का मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे डायरेक्टिंग का और दूसरा हमारा सुपरविज़न एंड मोटिवेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखिए, आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता कम्युनिकेशन के ऊपर, तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।